चंद्र के देवता हैं, मन का देवता है चंद्रमा, और चंद्रमा से सागर में होने वाली उथल पुथल का संबंध है, और मन के का संबंध संसार की उथल पुथल से है। संसार में होने वाली उथल पुथल का संबंध मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब इस सागर से पार जाना है। इससे पार जाने का उपाय है श्री राम कथा। यह सुदृढ़ नौका है। इस नाव में बैठकर ही संसार सागर के पार जाया जा सकता है। हमें भगवान ने अवसर दिया है, तो हम लोग भगवान की कृपा से, इन महापुरुषों के अनुग्रह आशीर्वाद से श्री राम कथा की नौका में बैठकर इस संसार सागर से, इस खारेपन से अमृत की ओर चलें, क्योंकि राम कथा अमृत है। अब शुभारंभ होता है श्री राम कथा का। श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं। किसकी? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ वाणी विनायकौ। श्री तुलसीदास जी महाराज अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के अर्थ के लिए और उन शब्दों से बनने वाले छंद के लिए और इन सब के द्वारा होने वाले जग मंगल के इस पुनीत कार्य के लिए वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ। सरस्वती माता की वंदना करते हैं और श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। अब इसमें सुना तो यह गया है कि श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, पर यहां विनायक भगवान का नाम बाद में, वाणी माता का नाम पहले है। वंदे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि गणेश जी की वंदना पहले न करके वाणी माता की वंदना आपने की, सरस्वती माता की वंदना आपने पहले की, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं और उनका स्मरण आप दूसरे स्थान पर करते हैं, ऐसा क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले कि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं। यह समझ, यह बुद्धि किसकी कृपा से मिलती है? का सरस्वती माता की कृपा से। तो कहा कि पहले उन्हें प्रणाम है जिन्होंने यह समझ दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो पहले वाणी माता को प्रणाम और उसके बाद श्री गणेश जी को प्रणाम। वंदे वाणी विनायक। और इसीलिए माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा शारदा माई भगवती शारदा, भगवती शारदा, शारदा 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 शारदा
सरस्वती माता की वंदना, वाणी मां माता की वंदना, और उसके बाद गणेश जी की वंदना, वंदे वाणी विनायक। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, भवानी नंदन, भवानी गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गाइए। गणेश जी की वंदना हुई और उसके बाद वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव की वंदना की, गुरुदेव भगवान की वंदना की। किस रूप में वंदना की? शिव जी के रूप में। भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव, अखिल ब्रह्मांड के गुरु, गुरुओं के भी गुरु भगवान शंकर। तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव को शिव रूप में स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध स्वरूप है, शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। क्या विशेषता है गुरुदेव की? यमाश्रितो ही वक्रोपि, वक्रोपि टेढ़ा भी, टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा वंदनीय है। भगवान शिव ने कहां रखा? सिर पर। किसे? चंद्रमा को। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि टेढ़े चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठाते हो? क्या टेढ़े से आप भी डरते हो? टेढ़ जान बंदई सबका हो। शिव जी मुस्कुराए, बोले ऐसी बात नहीं। फिर इस टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों रखते हो? शिव जी ने कहा कारण कुछ और है। पूछने वाले ने कहा क्या कारण हो सकता है? इसमें तो दोष ही दोष है। यह चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, और इसको आप सिर पर बिठाए हुए हैं, क्यों? भगवान शंकर ने अद्भुत उत्तर दिया। भगवान शिव बोले कि भले ही इसमें कितने ही दोष हों, यह टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटता बढ़ता हो, लेकिन इसमें एक गुण है, इसीलिए मैं इसे सिर पर बिठाया। कौन सा गुण है? का यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। चाहे श्री राम जी का नाम हो, चाहे श्री कृष्ण जी का नाम हो, या राम जी का नाम हो तो लोग श्री रामचंद्र कहते हैं, श्री कृष्ण जी का नाम हो तो लोग श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि चाहे कोई टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, लेकिन अगर वह भगवान के नाम से जुड़ा है तो उसे मैं शिरोधार्य करता हूं। यह भगवान शंकर का संदेश है। भगवान नाम से जुड़ा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शिव जी ने बिठा लिया सिर पर। अब जो भी शिव जी को प्रणाम करता है तो चंद्र को सहज प्रणाम हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा भी जिनका आश्रय लेने से वंदनीय हो गया। तो श्री तुलसीदास जी का भाव यह है कि मैं भी तो टेढ़ा हूं, कलंकी हूं, लेकिन भगवान का नाम देकर गुरुदेव ने मुझे ऐसा जोड़ लिया कि गुरुदेव की कृपा से यह वक्र भी वंदनीय हो गया। मैं किसी लायक नहीं था, यह तो गुरुदेव की कृपा है।
तो ऐसे शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी भवानी शंकरौ वंदे भवानी शंकरौ वंदे भवानी श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थली। भवानी 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 शंकर वंदे। मैं माता भवानी की और भगवान शंकर की वंदना करता हूं। वे साक्षात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और श्रद्धा विश्वास की महिमा कैसी है? अंतःकरण में स्थित परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय देश में वह परमात्मा विराजमान है। उपनिषद की वाणी है, ईशावास्य उपनिषद की वाणी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने हृदय में ही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दूर न हेरी ही है। अंतःकरण में स्थित परमात्मा अनुभव में कैसे आवे? तो का साधक जनों की कौन कहे, सिद्ध पुरुष भी जिन श्रद्धा विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचन पर विश्वास। श्रद्धा और विश्वास, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम और गुरुदेव के वचन पर विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो ये श्रद्धा मानो पार्वती माता है और विश्वास ही मानो देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं। इनके बिना